पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गोपाल खेमका का अपार्टमेंट कटारुका निवास पटना की हृदय स्थली कहे जाने वाले गांधी मैदान थाना के अंतर्गत आता है। उन पर गोली रात 11 बजे के बाद उस समय चली जब वे बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे। शुक्रवार देर रात राम गुलाम चौक के पास पनास होटल के पास 65 वर्षीय गोपाल खेमका को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड ने 7 साल पहले उनके बड़े बेटे गुंजन खेमका की हत्या की दर्दनाक याद ताजा कर दी है। खेमका परिवार बिहार के व्यापारिक जगत में एक बड़ा नाम है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह खानदान अपराधियों के निशाने पर है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि हेलमेट पहने हुए शूटर आता है और आराम से गोपाल खेमका की कार के पास जाकर उनको गोली मार देता है। रोते बिलखते परिजन उन्हें लेकर मेडिवर्सल अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन सिर में गोली मारे जाने के कारण डॉक्टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या ने खेमका परिवार को फिर से शोक की आग में झोंक दिया है। पटना के नामी बिजनेसमैन में शामिल गोपाल खेमका का परिवार शुरू से ही अपराधियों के निशाने पर रहा है। चाहे लालू राबड़ी शासनकाल हो, जिसे भाजपा जदयू के नेता जंगल राज कहते हैं, उस दौरान भी गोपाल खेमका के भाई पर पटना में गोलियों की बौछार हुई थी। साल 1999 था। गोपाल खेमका के बड़े भाई विजय खेमका पर उस दौरान पटना के पीएमसीएच के पास एक दवा दुकान पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई थी। साल 1999 में पीएमसीएच के पास विजय खेमका को औषधि दुकान में घुसकर अपराधियों ने उन्हें 3 गोलियां मार दी थी। बम भी फोड़े गए थे। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गोली लगने से घायल हुए विजय खेमका का उपचार तब के पीएमसीएच के सर्जन डॉक्टर यूपी सिंह ने किया था और उनकी जान बच गई थी। वहीं दिसंबर 2018 में गोपाल खेमका के जवान बेटे गुंजन खेमका की भी इसी अंदाज में हत्या की गई थी। हाजीपुर के पासवान चौक पर उनकी कार को रोका गया और दिन दहाड़े 12 गोलियां दागी गई थी। हाजीपुर में खेमका परिवार का करीब 40 साल पुराना कॉटन फैक्ट्री है। गुंजन वहीं से लौट रहे थे जब उन्हें गोली मारी गई। गुंजन की जान चली गई और ड्राइवर भी घायल हुआ था। इसके पहले 2016 में भी उन पर हमला हुआ था, तब वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन 2018 में किस्मत ने साथ छोड़ दिया। अब लगभग उसी अंदाज में 5 जुलाई 2025 को रात 11:40 पर गोपाल खेमका को भी गोली मार दी गई। कहा जाता है कि बेटे की हत्या के बाद गोपाल खेमका अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने मगध हॉस्पिटल जैसा प्रतिष्ठित संस्थान बेच दिया और सियासत से भी किनारा कर लिया था। कभी भाजपा के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रहे खेमका बेटे के कत्ल के बाद पार्टी से भी दूरी बना ली थी। गोपाल खेमका के दूसरे बेटे गौरव खेमका एक डॉक्टर हैं और माना जाता है कि वो मगध अस्पताल के संचालन में भी शामिल रहे हैं। वो परिवार के व्यवसाय को संभालने में भी सक्रिय रहते थे। गोपाल खेमका के छोटे बेटे डॉक्टर गौरव खेमका पर भी कदमकुआं थाना क्षेत्र में उनके अस्पताल के पास फायरिंग की गई थी। हालांकि वे उस समय बाल बाल बच गए थे। अब गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। 2018 में गुंजन की हत्या के बाद गोपाल लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। अब परिवार का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि व्यापारिक रंजिश और रंगदारी की आशंका इस हत्याकांड के पीछे मानी जा रही है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति से यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर खेमका परिवार पर किसकी काली नजर है। परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न ही कोई पुराना विवाद है। गोपाल खेमका की मां ने बिलखते हुए कहा है कि पहले जवान पोता गया, फिर बेटा चला गया, मेरा पूरा परिवार उजड़ गया। इस उम्र में ये देखना पड़ रहा है। मारवाड़ी भाइयों की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए, हमारा उद्धार कीजिए। पुत्र और ससुर को खोने के बाद गोपाल खेमका के बेटे और बहू सदमे में चले गए हैं। उनकी पत्नी तो किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं है। वहीं उनके भाई शंकर खेमका ने कहा है कि उन्होंने कभी गोपाल से किसी दुश्मनी या रंजिश के बारे में नहीं सुना था। हालांकि उन्होंने बेटे की हत्या के पीछे जमीनी विवाद की बात जरूर कही थी। गुंजन खेमका और गोपाल खेमका की हत्या में एक अजीब समानता भी सामने आई है।
दोनों ही मामलों में हमलावर पहले से गेट पर बाइक या स्कूटी के साथ मौजूद थे और आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे पहुंचे, अपराधियों ने गोलियों से हमला कर दिया और फिर वाहन लेकर फरार भी हो गए। गोपाल खेमका के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में डीजीपी विनय कुमार के आदेश पर एसआईटी का गठन कर छानबीन शुरू कर दी गई है। सेंट्रल एसपी दीक्षा इसे लीड कर रही हैं। लेकिन खेमका परिवार के लिए चाहे लालू राबड़ी राज हो या नीतीश राज, दोनों दौर पर खेमका परिवार पर अपराधियों का कहर टूटता रहा है। बता दें कि गोपाल खेमका पटना के प्रमुख व्यवसायी थे और मगध अस्पताल के मालिक थे। इसके अलावा उनके पास कई दवा दुकानें और मार्केट और पैथोलॉजी सेंटर भी थे। उनकी हाजीपुर में जीके कॉटन फैक्ट्री और एक्सेल पेपर फैक्ट्री भी थी। गोपाल खेमका की पत्नी अविता खेमका एक गृहिणी है। उनके एक बेटे गुंजन खेमका थे जिनकी हत्या 2018 में हाजीपुर में की गई थी। दूसरा बेटा गौरव खेमका पटना के आईजीआईएमएस में डॉक्टर हैं और एक बेटी लंदन में रहती हैं, जबकि गोपाल और शांति का परिवार पटना के राजेंद्र नगर में रहता है। गोपाल खेमका पर मर्डर केस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, थाने से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी गोपाल खेमका मर्डर के बाद देर रात वहां पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि इस बच्चे को क्या दिलासा दूं। 7 साल पहले गोपाल खेमका जी के पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी। उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने गया था। अगर उस वक्त सरकार अपराधियों की साझेदार न बनकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती तो आज गोपाल खेमका जी की हत्या न होती। जैसे ही सूचना मिली मैं वहां पहुंचा, पर इस क्रूर महागुंडा राज में कोई सुरक्षित नहीं है। और गुंडा जब पप्पू यादव ने लिखा है तो एनडीए भी उसमें जोड़ दिया है और आगे लिखा है कि अपराधियों का अभयारण्य बन गया है बिहार। नीतीश जी बख्श दीजिए बिहार को। रेंज आईजी है जितेंद्र राणा। उन्होंने बताया कि मामले की जांच और शूटर को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को एक अहम सुराग भी मिला है। आईजी जितेंद्र राणा ने बताया पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। साथ ही उन्होंने पुलिस पर लापरवाही के आरोपों की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। पटना एसएसपी इस मामले की जांच करेंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो गोपाल खेमका के मर्डर केस में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस घटनास्थल पर काफी देर से पहुंची थी। हैरानी की बात यह है कि स्कूटी सवार अपराधी ने कार में बैठे एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी और पटना के रास्ते हाजीपुर तक आसानी से निकल भी गया। गोपाल खेमका को पहले भुगतान के आधार पर सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अप्रैल 2024 में यह सुरक्षा वापस ले ली गई थी। इसके बाद उन्होंने दोबारा सुरक्षा की मांग नहीं की। अब पुलिस ने उनके दूसरे बेटे को सुरक्षा प्रदान की है। हत्या के सिलसिले में पुलिस ने पटना की बेउर जेल में भी छापेमारी की। वहां से 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड के साथ एक डेटा केबल और एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर कई मोबाइल नंबर भी लिखे थे। पुलिस ने जेल में बंद कुछ कैदियों से भी पूछताछ की है। हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कातिल की गिरफ्तारी न होना और हमले के पहले से मिलते जुलते तरीके ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये केवल एक हत्या नहीं बल्कि एक परिवार को खत्म करने की एक गंभीर साजिश भी हो सकती है। वहीं आज गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार जो है गुलबी घाट पर किया जाएगा। परिजनों को गोपाल खेमका की बेटी का इंतजार है। बेटी के आने के बाद पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी बेटी गरिमा खेमका स्कॉटलैंड से पटना पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होगी। तभी जो है ये प्रक्रिया भी शुरू होगी। वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद उनके छोटे बेटे को सिक्योरिटी भी दे दी गई है। दरअसल उद्योगपति की हत्या के बाद एहतियातन उनके छोटे बेटे गौरव खेमका को बिहार पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है। गौरव की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं गोपाल खेमका की हत्या के बाद परिजनों में डर का माहौल है और पुलिस ने छोटे बेटे को सुरक्षा इसी क्रम में दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।